आज की क्लास में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो तरह की चीजें जो हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए, एक्टिव वॉइस है किसी भी वाक्य को सीधी तरह से कहना। सीधी तरह से मेरा मतलब है वाक्य को सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वाक्य को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस फिर आगे करके वाक्य बनाते हैं। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हम इस वाक्य को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और फिर उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और हम उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करके फिर आगे वाक्य को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कृतवाच्य और कर्मवाच्य। कृतवाच्य जो कर्ता से शुरू होते हैं वो वाक्य, जिसे हम हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं वाक्य को, और ये हमारे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस होता है। और जो कर्मवाच्य होते हैं वो कर्म से शुरू होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। जो वाक्य उनमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म प्रधान होता है, और ऐसे वाक्यों को हमारे पैसिव वॉइस कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे शी राइट्स लेटर। शी राइट्स लेटर, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये वाक्य देखिए, शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से हमने इस वाक्य को शुरू किया है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसी इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लेटर से शुरू करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेटर is written by her। ओके, तो इसमें देखिए हमने लेटर से वाक्य को शुरू किया पैसिव वॉइस में, और यहाँ एक्टिव वॉइस में शी से शुरू किया हमने इस वाक्य को। जब हम कर्ता से वाक्य को शुरू कर रहे हैं तो ये एक्टिव वॉइस, और जब हमने ऑब्जेक्ट को कर्ता बना दिया, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, तो हम इसी को पैसिव वॉइस बोलेंगे। इसी को पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलेंगे। हम अपने सेंटेंसेस को, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो हमारे अलग अलग टेंस में हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं जो सेंटेंसेस, उनको हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम मेन जो चेंजेस हैं, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम कौन कौन से चेंजेस करते हैं वो देखिए। चेंजेस हमारे, फर्स्ट चेंज, सब्जेक्ट, change the subject into object, and change the object into subject। ओके, फर्स्ट जो मेजर चेंज है, हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले आना है। देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। रीता eats मैंगो, और इसी का हम पैसिव सेंटेंस जब बनाएंगे, तो मैंगो is eaten by रीता। ओके, मैंने क्या किया है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सब्जेक्ट को, जो रीता हमारा सब्जेक्ट था, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आए हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मैंगो था ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट की जगह जगह ले आए हैं। यही हमारा जो सबसे बड़ा चेंज है, वही हमारा जो हमें ध्यान रखने लायक बात है। अब देखिए, सेकंड जो हमारा चेंज होता है इसमें, वो क्या है?
सेकंड हमारा चेंज, स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज verbs थर्ड फॉर्म। ओके, कोई भी फॉर्म आपको गिवन हो एक्टिव वॉइस में, लेकिन हम हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, और कोई फॉर्म नहीं। हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं। ओके, थर्ड जो हमारा मेन रूल है वो है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ हम बाय का यूज करते हैं, यूज बाय और एनी अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। उस कंडीशन में आपको जो भी प्रीपोजिशन लगे ये आना चाहिए, मेनली बाय ही आता है, उस बाय प्रपोजिशन के साथ ही हम यूज करेंगे विथ सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ओके, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हमारा मेन चेंज है। अच्छा, इस चीज में हमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी कोई सब्जेक्ट, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, पीपल, अगर ये वर्ड सब्जेक्ट हैं तो हम इन्हें नहीं लिखते हैं, तो हम इनके स्थान पर कुछ भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इररेलेवेंट सब्जेक्ट कहे जाते हैं जिन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब आप देखिए, जब हम किसी भी, हमें सब्जेक्ट की जगह कोई हमें प्रोनाउन दिया गया है, प्रोनाउंस के जो चेंजेस होते हैं वो देखिए कैसे होते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन दिया जाए, कोई नाउन ना हो प्रोनाउन हो, तो हम उन प्रोनाउंस की कौन सी फॉर्म लेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस में आता है हमेशा सब्जेक्ट में प्रोनाउन, हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। कैसे? देखिए, अगर आई दिया हुआ है तो आई को हम चेंज करेंगे मी, वी को हम चेंज करेंगे अस, यू यू ही रहता है, दे को हम चेंज करेंगे डैम। इसके बाद देखिए, ही को हम चेंज करेंगे हिम, शी दिया हुआ है तो हर, इट में कोई चेंज नहीं, इट ही रहेगा। अगर हु दिया हुआ है तो हुम। देखिए बच्चों, ये प्रोनाउंस के चेंजेस हैं। अगर प्रोनाउंस दिए हुए होते हैं सब्जेक्ट की जगह तो इस तरह से हम उनको चेंज कर देते हैं। जैसे हम पहला टेंस ले लेते हैं, ये हमारे मेन रूल्स हो गए हैं। अब हम टेंस शुरू करते हैं अपने, तो हम फर्स्ट टेंस लेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले तो हम फीचर्स इसके क्या होते हैं कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब, देखिए एक्टिव वॉइस, ओके, और ये पैसिव वॉइस। देखिए बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन
इसमें एस या ईएस का यूज होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर या एम, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल देखिए, दे ईट एप्पल्स। ठीक है, दे ईट एप्पल्स, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें देखना है सब्जेक्ट, जो कि एक प्रोनाउन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास एप्पल है। ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछिए वर्ब से संबंधित। दे ईट एप्पल, उन्होंने एप्पल खाया। प्रश्न है वर्ब से रिलेटेड कि क्या खाया, तो एप्पल खाया। ये जो एप्पल आंसर हमारे पास आया है यही ऑब्जेक्ट है, इसी से हम इसका पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस हम बनाएंगे एप्पल्स से, एप्पल्स। अब हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है इज, आर, एम। तो इज, आर, एम में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे हम? प्लूरल के लिए आर, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए आर, एप्पल्स, आर। वर्ब है हमारे पास ईट, जो कि फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में है। हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो एप्पल्स आर ईटन। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन हमें ये नियम भी याद रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हमें बाय प्रीपोजिशन यूज करना है, बाय, और दे को हम चेंज करेंगे दैम में। देखिए मैं आपको एक बार रिव्यू कराती हूँ ऊपर हमने जो रूल्स लिखे हैं अभी। देखिए हमने सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में, ठीक है, दे को दैम में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जो कि एप्पल्स था। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट से ईटन बनाई हमने। और अगला रूल क्या था, बाय के साथ, बाय प्रीपोजिशन के साथ हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया है। अब प्रोनाउंस चेंजेस देखिए, दे हमारे पास सब्जेक्ट था जिसको हमने दैम में चेंज कर दिया है। आगे देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना, एप्पल्स आर ईटन बाय दैम, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं इसी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका मैं पैटर्न बता देती हूँ आपको। पैटर्न है ऑब्जेक्ट, जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, प्लस इज, आर, एम से कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस with not, sorry, with not, यहाँ हम नॉट भी यूज करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट।
जो कि हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल। शी डज नॉट लाइक दिस पेन। शी डज नॉट लाइक दिस पेन। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारे पास शी है जो कि एक प्रोनाउन है, डज नॉट। देखिए सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ पर शी के साथ डज का यूज हुआ है। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस पेन इज द ऑब्जेक्ट। So we start this passive voice from the object, this pen, this pen. Okay. Now use is rm. This pen is a singular subject. ये एक singular subject है, एक वचन है, तो इसीलिए हम इसके साथ is लगाएंगे. This pen is. Okay. This pen is. अब हमें लगाना है not because this is a negative sentence. This pen is not. वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है हमारे पास like. Liked is the third form. This pen is not liked by. she को हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो she हो जाएगा her. ये हमारा सेंटेंस रेडी हुआ. This pen is not liked by her. ओके, अब हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं इसी का. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं. ये सेंटेंस दो ही तरह से बनते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाए या फिर सेंटेंस को किसी WH वर्ड से शुरू किया जाए. तो देखिए जब हम किसी यहाँ हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती. तो जब हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको डू या डज से ही शुरू करते हैं. जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसको हम डज से शुरू करेंगे, और जब हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो तो हम उसको डू से शुरू करेंगे. जैसे डू आई राइट अ लेटर. अब देखिए अगर इसको आपको सीधा सीख कर बनाना है तो इसके स्टेप्स देख लीजिए. इसका पहला स्टेप है कि पहले इसी वाक्य को सिंपल वाक्य में बदलिए, मतलब इंटेरोगेटिव से इसको अफर्मेटिव में बदलिए. जब हम इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, डू को हटाएंगे, और राइट में अगर सिंगुलर है तो ऐसे आई एस लगाएंगे, और आई या प्लूरल है तो हम नहीं लगाएंगे. तो आई राइट अ लेटर. ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ. अब देखिए हमने दूसरा स्टेप क्या लिया. इस सिंपल सेंटेंस का आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे. इस सिंपल सेंटेंस का इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? पहले पैसिव बनाएंगे उसके बाद इंटेरोगेटिव. अ लेटर अभी मैंने आपको सिखाया है कि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे हम. सेकेंड स्टेप है पैसिव का. पैसिव लेंगे हम. ओके, पैसिव वॉइस. अ लेटर इज रिटन बाय मी. ओके, ये हमने
सिंपल सेंटेंस बना के उसका पैसिव वॉइस बना दिया। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या करना है हमको, इस पैसिव वॉइस को ही इंटेरोगेटिव में चेंज कर देना है। मींस इज को पहले ले आए और सब्जेक्ट को बाद में। सिंपल, इज अ लेटर रिटन बाय मी। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, अगर आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाए, तो आपको ये स्टेप्स काम में लेने होंगे और इन स्टेप्स से आप इजीली बना पाएंगे किसी भी चीज का इंटेरोगेटिव। देखिए दोबारा से देखिए, हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, डू आई राइट अ लेटर। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब सकारात्मक वाक्य सिंपल वाक्य में बदला। तो ये किस तरह बदला गया, आई राइट अ लेटर, डू हमने हटा दिया, आई और सिंपल हमने इसकी वर्ब की बेस फॉर्म यूज की और ए लेटर। इसके बाद हम जो सेकंड स्टेप करेंगे, वो हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हम इस जो वाक्य जो हमने अफर्मेटिव में बदला है, सिंपल वाक्य बना दिया हमने इसको, अब हम इस सिंपल वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएं, जो कि हमारे लिए इजी, हम सीख चुके हैं। तो हम इसको ए लेटर जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर, इज हमने यूज किया, सिंगुलर है इसलिए इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय मी, आई का हमने जो आई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में मी कर दिया। अब देखिए जो हमने ये पैसिव वॉइस बनाया है, इसी पैसिव वॉइस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया। कैसे, हेल्पिंग वर्ब इज को पहले ले आए और सब्जेक्ट को हम यहाँ बाद में ले आए, बस यही तो करना है। इज अ लेटर रिटन बाय मी। और अगर आप इसको सीधा बना सकते हैं तो आपको सिर्फ ये फोर्थ लाइन बनानी है, डू आई राइट अ लेटर, तो हमें क्या करना है, इज अ लेटर रिटन बाय मी, डू हटाना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी उसको पहले ले आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए और बाय के साथ ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। ओके, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद हम एक और टेंस लेंगे आज की क्लास में, जो है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, फर्स्ट चेंज है बच्चों वर्ब का। एक्टिव वॉइस जब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें जो वर्ब यूज होती है, जो हम वर्ब यूज करते हैं वो है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, और यहाँ हम यूज करते हैं वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म विदाउट एनी आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन सी यूज होते हैं, इज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आर जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम जो कि आई के साथ यूज होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय यूज तो हम इज आर एम ही करते हैं, लेकिन उसके साथ बीइंग का यूज होता है, बीइंग, BEING, बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल, पहले हम सकारात्मक वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में लीजिए एक सिंपल सेंटेंस, वी आर हेल्पिंग
हर, वी आर हेल्पिंग हर। अब देखिए इसमें वी तो है सब्जेक्ट, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, और ये प्लूरल है इसीलिए इसके साथ आर लगा रखा है, और हेल्प में आईएनजी फॉर्म, जो कि देखिए आप ऊपर देखिए दी जाती है, और हर हमारा ऑब्जेक्ट। किसकी मदद की जा रही है? उसकी मदद की जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आए, तो हर को किस में चेंज करेंगे? इसके नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे, जो हो जाएगा शी। अब देखिए शी के साथ आर तो आएगा नहीं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, क्योंकि शी एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो शी इज। इसके साथ एक और वर्ड है हमारे पास, वो है बीइंग। शी इज बीइंग, शी इज बीइंग। नाउ द वर्ब, और वर्ब की हमें करनी है थर्ड फॉर्म यूज, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। शी इज बीइंग हेल्प्ड, और बाय वी का, वी को हम चेंज करेंगे अस। वी एक नॉमिनेटिव जो केस का प्रोनाउन है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो हम वी की जगह अस लगाएंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऊपर आप रूल्स में देख सकते हैं। तो देखिए वी आर हेल्पिंग हर, पैसिव वॉइस बना शी इज बीइंग हेल्प्ड बाय अस। अब हम इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस में वही सिर्फ नॉट का यूज करना है आपको, जो कि इज और बीइंग के बीच लगेगा। यहाँ पर लिख लीजिए इज या आर या एम प्लस नॉट बीइंग, सिर्फ ये यूज चेंज करना है आपको, और कुछ भी। तो ये हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ये एग्जाम्पल है। अब हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो देखिए ए लेटर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, ए लेटर से ये शुरू करना है वाक्य को। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। ओके, ये हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस बना। इसके अलावा द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव
sentences of present continuous tenses. Example: are we helping you? तो देखिए, अगर इसे स्टेप वाइज आप करना चाहें तो स्टेप वाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वही है, इसको सिंपल में बदलिए। तो हम इसे लिखेंगे वी आर हेल्पिंग यू। क्या लिखा हमने? वी आर हेल्पिंग यू। ये हमने सिंपल कर दिया इसको। मेक इट सिंपल। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस। वो क्या बनाना है हमें? यू से स्टार्ट करेंगे। यू ऑब्जेक्ट है। यू, यू के साथ भी आर ही हेल्पिंग वर्ब बनती है। यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय अस। मेक पैसिव सेंटेंस। नाउ थर्ड, अब जो हमने ये पैसिव वॉइस बना दिया है सिंपल सेंटेंस का, इसी को ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो ये पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगी। देखिए, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आर पहले यूज करेंगे और यू बाद में। आर को हम पहले ले आएंगे और यू को बाद में ले आएंगे। आर यू बीइंग हेल्प बाय अस। और ये क्वेश्चन मार्क, बिकॉज नाउ दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चेंज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।